हेलो फ्रेंड्स। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिला वजह आपको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जबकि आप ये सोचते हैं कि मैंने तो इनको कभी कुछ नहीं बोला, हमेशा रिस्पेक्ट की है, बड़े प्यार से बात करते हैं हम इनके साथ, तो ये लोग हमें क्यों बोलते हैं। ये लोग आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके वर्किंग प्लेस के लोग भी हो सकते हैं और आपके रिश्तेदार भी होते हैं। जैसे कि आपके पड़ोसी, जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको बोलेंगे, ये आपके घर का पानी ना हमारे घर के बाहर आ गया, ये ना सूखता नहीं है। वर्किंग प्लेस में बोलेंगे, आप अपने रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ जाते हो ना, इसलिए सारे कुत्ते अंदर आ जाते, जबकि आपने कभी अपने रूम का दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ा होता। जब भी आप बाहर जाते हैं तो उसको बंद करके जाते हैं। ऐसे ही रिश्तेदार आपकी सारे रिश्तेदारों के सामने बुराई करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बुराई करते रहेंगे, क्योंकि जब आप वैसा करना बंद कर देते हैं जैसा कि वो चाहते हैं, आपकी मजबूरियां होती हैं, तो आप वैसा नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपकी बुराई स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही ये लोग आपको हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करते रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, आपके जैसे बन नहीं सकते, आपका जैसा करैक्टर है वैसा नहीं बन सकते। और शक्ल सूरत तो भगवान ने दी होती है, तो चाहे जितना मर्जी ब्यूटी पार्लर चले जाएं, ये आपके जैसा नहीं बन सकते हैं। जैसी आपकी लियाकत है, इनके पास वैसी लियाकत नहीं होती, टैलेंट नहीं होता। देखिए, टैलेंट तो ऊपर वाले ने दिया होता है, हर किसी को अलग अलग तरह का हुनर दिया होता है, तो जिसमें जो हुनर होता है उसको तराशता है अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से। तो ये लोग क्या करते हैं कि मेहनत करनी नहीं है, इनमें जो भी हुनर होता है, लेकिन दूसरों के हुनर से जलते रहना है। ये इनकी जेलस बोलती है। ये लोग अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि इनको लगता है कि इनमें तो 1% भी वो चीज़ें नहीं है जो आप में है। तो ये लोग बहुत जलते हैं आपसे, और आप अपने आप में मस्त रहते हैं, अपने काम में मस्त रहते हैं, तो इनको ये भी बर्दाश्त नहीं होता। इनको ये होता है कि बस जैसा हम नचाएं वैसा नाचते रहें, हमारी हाँ में हाँ मिलाते रहें, हम जैसे कोई कुछ इनसे मांगे वो हमें देते रहें। तो जब ये सब नहीं करते तो ये लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, ये आपके पड़ोसी, आपके वर्किंग प्लेस के लोग, आपके रिश्तेदार। तो मैं तो ये कहूँगी कि जो आपके दुश्मन बन जाते हैं वो आपके रिश्ते नाते, आपके दोस्त मित्र तो हो ही नहीं सकते ना, वो तो दुश्मन ही होते हैं। तो ये लोग इन वजह से आपसे बहुत जेलस करते हैं, क्योंकि आप जैसे हैं वो नहीं बन सकते। मैंने जैसे पहले ही कहा कि हर किसी में अपना अपना हुनर होता है, शक्ल सूरत परमात्मा ने दी होती है। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के ये अंदर ही अंदर आपसे इतनी जेलस करते हैं, इतनी जेलस करते हैं कि आपके बारे में बातें करते रहते हैं। जैसे वो आप उनकी आंखों के सामने आते हैं, एकदम से बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ना हेलो ना हाय, कुछ नहीं, बस जो सोचते रहते हैं दिन रात वो आपको देखते ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी जो दिल की जलन है ना, जेलस, इनकी ज़ुबान पे आ जाती है। तो ऐसे ही रिश्तेदारों का काम है, जब आप उनकी उंगलियों पर नहीं नाचते, उनके इशारों पर नहीं नाचते हैं, जैसा वो कहते हैं नहीं करते, क्योंकि आप आप में ने भी तो अपनी जिम्मेवारियाँ निभानी होती है ना। आप हर समय तो अवेलेबल नहीं हो सकते रिश्तेदारों के लिए, और उन्होंने तो कभी आपकी हेल्प ही नहीं की होती, लेकिन फिर भी वे चाहते हैं कि हम जैसा चाहें आपको न चाहें। एक रीज़न ये भी होता है कि वो आपसे उम्र से बड़े होते हैं, और जो आपकी एज से छोटे होते हैं वो आपको बेवकूफ़ समझते हैं कि जैसा हम कहेंगे, हम तो चुस्त हैं, हमने तो अपने एक प्लान बना लिया दिमाग में, और जैसा हम इनको कहेंगे
तो अगर इन्होंने नई बात मानी तो फिर ये इनकी बुराइयां स्टार्ट कर दो, और बुराइयां भी हद की इतनी गिरी हुई बातें करेंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते, और वही हरकतें जब खुद करेंगे तो अपने आप को सुपीरियर समझेगी। सो फ्रेंड्स, जो लोग ऐसे हैं ना, आपसे जेलस करते हैं, जेलस करके आपको हर्ट करते हैं, आपको ऊट पटांग बातें बोलते हैं, तो उनकी परवाह मत करिए, क्योंकि आप तो सुपर डुपर हैं। वो तो लोग आपकी पैरों की मिट्टी के बराबर भी नहीं है, धूल के बराबर भी नहीं है, आपके कदमों के बराबर नहीं है, बन ही नहीं सकते। अगर वो बनना चाहे ना तो ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को इंसान नहीं कहती हूँ, मैं ऐसे लोगों को राक्षस कहती हूँ। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं विदाउट रीज़न, अपना मतलब हल करने के बावजूद ये चाहते हैं कि हमेशा इनसे हम अपना मतलब हल करते रहें और हम इनकी कभी हेल्प ना करें, और आपको फिर हर्ट करें, आपकी पीठ पीछे बुराई करें, आपके मुंह के ऊपर ऐसी बातें बोले जिनसे आपको दुख हो, आपका दिल दुखे, आप हर्ट हों, तो ऐसे लोग राक्षस ही हुए ना। क्योंकि इंसान जो होते हैं उनको तो इन सारी चीज़ों की फीलिंग्स होती है, वो दूसरों का भी भला सोचते हैं। सिर्फ एक राक्षस होते हैं जो दूसरों का भला नहीं सोचते, वो कहते हैं हम खा जाएं, है ना, इंसान को निकल जाए। सो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं जो आपके साथ ऐसा करते हैं आपसे जलकर, तो बिल्कुल परवाह मत करिए, क्योंकि वो तो आपके सामने ज़ीरो हैं। आप सुपर डुपर हो, आप सुपीरियर हो उनके सामने, हीरो हो, और वो ज़ीरो हैं। सो परवाह नहीं करने का, मस्त रहने का। एक बात मैंने सीखी है कि जब हम परवाह करना छोड़ देते हैं ना ऐसे लोगों की, तो हम खुश रहते हैं। जब परवाह करते हैं तो हम भी दुखी रहते हैं। सो परवाह मत करिए। अगर कोई आके आपकी आंखों के सामने ऐसे लोग आ जाते हैं ना, बोलना स्टार्ट कर देते हैं ताकि आप हर्ट हों, कि वो तो खुद दुखी रहते ही रहते हैं जेलस करने की वजह से। तो जब भी आपको बोले तो आप क्या करो, सुनते रहिए और स्माइल रखिए अपने चेहरे पर ऐसे। फिर उनको होगा कि इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है ना, तो फिर वही लोग दुखी होंगे, उनके ही दिल जलेंगे और जलेंगे। सो परवाह नहीं करने की ऐसे लोगों की, स्माइल करने का अपनी फेस पर हमेशा, ऐसे लोगों की बात सुन के, और उनको रिप्लाई नहीं करना, पलटकर जवाब नहीं देना, बिल्कुल नहीं, सिर्फ स्माइल करनी है। यस भी नहीं कहना कि हाँ जी आप ठीक कह रहे हो, नहीं नहीं, स्माइल करनी, ठीक है। तो खुश रहिए, हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखिए। गॉड ब्लेस।